ऑफिसर चारू कौशिक। राज्य सरकार ने सोमवार देर रात 1:30 बजे 21 आईएएस, 56 आईपीएस व 28 आईएफएस समेत कुल 150 अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें 3 कलेक्टर, 5 रेंज आईजी और 14 जिलों के एसपी शामिल हैं। चूरू और बारां में कलेक्टर व एसपी दोनों ही बदल दिए गए हैं। केंद्र सरकार से वापस आने के बाद पोस्टिंग का इंतजार कर रहे सीनियर आईएएस सुशांत पंत को एसीएस जलगाय और भूजल विभाग की कमान दी गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त दिनेश यादव को हटाकर उनकी जगह यज्ञमित्र सिंह देव को लगाया गया। यादव को सचिव सामान्य प्रशासन में कैबिनेट की जिम्मेदारी दी गई। सामान्य प्रशासन के विशेष सचिव मोहनलाल यादव को हटाकर आयुक्त विभागीय जांच लगाया गया। नए साल के आगाज से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही और लगातार कोहरा गिर रहा। बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी में 7.8 mm बारिश हुई। सोमवार को भी कई जगहों पर रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। जोधपुर लगातार तीसरे दिन कोहरामय रहा, जबकि श्रीमाधोपुर में 15 mm बारिश दर्ज की। बीते 2 दिन में जयपुर में 14.3 mm मावट हो चुकी है, जो कि पिछले 3 साल में जनवरी में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2017 में जनवरी महीने में 21.8 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। सोमवार सुबह से ही बादल छाए रहे और शहर में दिन भर रुक रुक कर बूंदाबांदी का दौर जारी है। कर्फ्यू की वजह से व्यापार प्रभावित होने से परेशान राजधानी के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कर्फ्यू को पूर्ण रूप से हटाने की मांग की। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से पत्र सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है, जबकि कई राज्यों में तो कर्फ्यू है ही नहीं। इसी के मद्देनजर जयपुर में भी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया जाए ताकि व्यापार फिर से पटरी पर आ सके। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि पिछले 10 महीने से व्यापारी खासी परेशान हो रहे और आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट चुकी है। वजह ये है कि गत 22 मार्च को लॉकडाउन को जुलाई तक चला था। इस दौरान परकोटे के बाजार पूरी तरह से बंद थे। इसके बाद फिर से बाजार खुलना शुरू हुए, लेकिन शाम 6 बजे तक की दुकानें खोलने की अनुमति मिली, जबकि शाम 5 बजे से 10 बजे तक का समय ही बिक्री के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्फ्यू के चलते जयपुर शहर के आसपास के गांव और बाहरी प्रदेश से आने वाले खरीदार कर्फ्यू की वजह से आना ही बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से अकेले जयपुर शहर में प्रतिदिन 80 से 100 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवाद को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर भाजपा उन पर हमलावर हो गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पायलट के बयान को कटघरे में रखते हुए उन पर और कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि हमारा राष्ट्रवाद हमारे दिलों और कार्यों में है, न कि हाफ पैंट में, जिसे सचिन पायलट पर जोर दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने ये उम्मीद करना कि वे परिवार से परे कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वे राष्ट्र हो या राष्ट्रवाद, वे उतने ही निरर्थक हैं जितना कि बयान है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि पायलट को आरएसएस की एबीसीडी पता नहीं है। आरएसएस में राष्ट्रवाद है, कांग्रेस और सचिन पायलट में कुर्सीवाद। कुर्सी के लिए पायलट ने कांग्रेस से बगावत की है, उन्हें आरएसएस पर कमेंट करने का हक नहीं। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 41 दिन हो गए हैं। इसी बीच कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच 7 बैठकें हो चुकी हैं। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। अब 8वें दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री को लगता है कि 8 जनवरी को किसान और सरकार के बीच सब कुछ सामान्य हो जाएगा। किसान और सरकार के बीच समझौता हो जाएगा। वहीं किसान संगठन का कुछ और ही कहना। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है। 8 जनवरी को वे 8वें दौर की बात करेगी। बातचीत में कुछ निकलता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कानून फायदेमंद है। पीएम खुद बैठकर कानूनों को निरस्त करने की बात है। नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई है। साथ ही कहा कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी भी ले ली जाए। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था। इसमें संसद की नई त्रिकोणीय इमारत होगी, जिसमें एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 900 से 1200 सांसद बैठ सकें। इसका निर्णय 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अगस्त 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा, जबकि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक पूरा करने की तैयारी। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की।
सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश दिया। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी करके पूछा कि जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था तो चूक क्यों हुई। इसके साथ ही मृतक परिवार को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता और इसमें आवासीय परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीती रात ही मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के बाद से वह फरार था। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। शमशान घाट में घटिया निर्माण के चलते छत गिर गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर उन्हें दंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में इन लोगों पर लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 सितंबर 2020 के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में 3 सितंबर 2020 को अपने आदेश में कहा था कि 31 अगस्त 2020 तक जो खाते एनपीए घोषित नहीं किए गए हैं उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित न किया जाए। याचिकाकर्ता अजय कुमार ने अपने वकील विशाल तिवारी और अभिज्ञ कुशवाहा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व बैंक के गवर्नर और स्टेट बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया। कोरोना काल में रेल यात्रा महंगी हो गई है। जनरल बोगियों में चलने वाले आम यात्रियों को भी स्पेशल के नाम जेब ढीली करनी पड़ रही। सोमवार से शुरू हुई गोरखपुर से लखनऊ, मंडुआ डीसे और छपरा इंटरसिटी में भी किराया बढ़ गया। गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा में जनरल टिकट पर भी 30 रुपए अधिक लग रहे। वाराणसी की यात्रा में भी 15 रुपए अधिक देने पड़े। दरअसल ट्रेनें स्पेशल के नाम पर ही चल रही है। सभी स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ आरक्षित कोच ही लग रहे हैं, जिसमें कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की अनुमति है। ऐसे में इंटरसिटी ट्रेनों में भी लगने वाले जनरल बोगियों के टिकट भी आरक्षित बुक हो रहे हैं। रेलवे के काउंटरों पर आरक्षण के नाम पर सामान्य से 15 से 30 रुपए अधिक किराया देना पड़ रहा है। एजेंटों ने कहा कि इंटरनेट से टिकट बुक कराने पर निर्धारित किराए से 40 से 50 रुपए अधिक लगा जा रहा है।